नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। इस संसार में अब तक जो कुछ भी हुआ है, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में आगे होगा, यह सभी भगवान का रचा हुआ है। सृजन और संहार ये दोनों ही उन नित्य लीलामय की लीला के ही अंग हैं और ये लीला अनादि है, अनंत है, नित्य है, नियमित है और अनिवार्य भी। सृजन का मधुर रूप और संहार का कराल रूप दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं। वही वृंदावन के माखन प्रेमी मुरलीधर हैं और वही कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में अर्जुन को भय से कपा देने वाले भयंकर मूर्ति साक्षात काल है। वस्तुतः लीला में किसी भी रस का प्राकट्य हो, लीला नित्यानंदमयी ही है। भयानक से भयानक लीला के अंदर भी भगवान का नित्य सुंदर मनोहर मुस्कुराता हुआ मुखारविंद छिपा हुआ है। लीला से लीला बिहारी का विलगाव हो कैसे सकता है। भगवत कृपा से जिन भक्तों को लीला दर्शन के योग्य नेत्र प्राप्त हो गए हैं, वे एकमात्र श्री भगवान को ही विविध रूपों में चित्र विचित्र लीला करते हुए देखते हैं और प्रत्येक लीला में उनके मधुर दर्शन और उनके सुकोमल कर कमल का स्पर्श पाकर आनंद लाभ करते हैं। स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की लीला में कोई भी अनहोनी बात नहीं होती। जो कुछ होता है वही होता है, जो होना है और जो होना है वही ठीक है, वही मंगलमय है। भगवान का कोई भी विधान मंगल से रहित हो नहीं सकता। इसलिए संत महात्मा रसिक जन प्रत्येक घटना को भगवान का अवश्याम्बी मंगलमय विधान मानकर संतुष्ट रहते हैं और उस विधान में स्वयं विधाता का साक्षात करके कृतकृत्य होते रहते हैं। और ऐसे कृतकृत्य संत महात्मा रसिक जन इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि उनके अंतकरण और इंद्रियों से होने वाली प्रत्येक चेष्टा भगवान की शक्ति द्वारा ही निर्दिष्ट और संचालित होती है। वे स्वयं कुछ भी नहीं करते कराते, जो कुछ होता है सब भगवान की शक्ति ही करती है। कार्य तो सभी जगह भगवान की प्रकृति के द्वारा ही होते हैं, परंतु अन्य लोग इस सत्य का अनुभव न करके स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं। और संत महात्मा लोग भगवत प्रकृति का कर्तृत्व प्रत्यक्ष देख पाते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा अहंकार नहीं होता। साधारण लोगों की दृष्टि में ये संत महात्मा लोग हितार्थ सत्कर्म करते हुए देखे जाते हैं और उनके आदर्श के अनुसार साधारण लोग अपना कर्तव्य निश्चित करके कर्म में लगते हैं। साधकों को ऐसी धारणा कर लेनी चाहिए कि यह जगत भगवान का नाट्य मंच है और हम सभी इसमें अभिनय करने वाले अभिनेता हैं। भगवान ने इस जगन नाटक के सूत्रधार ने हमारे लिए जो पात्र नियत कर दिया है, जो अभिनय नियत कर दिया है, जो संवाद नियत कर दिए हैं, उन्हीं को ईमानदारी से निभाना हमारा एकमात्र कर्तव्य है। और जो सच्चे अभिनेता होते हैं उनके मन में कोई स्वतंत्र इच्छा भी नहीं हुआ करती। नाटक के स्वामी के आज्ञा के अनुसार अपना पाठ करना ही उनकी एकमात्र इच्छा और चेष्टा होती है और इसके अनुसार अपनी सारी कामना को त्याग कर भगवान के संसार रूपी नाट्य मंच पर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के संकेत के अनुसार कर्म करना ही हमारा धर्म है। यही भगवान की उपासना है और यही भक्ति है। स्वामी के आज्ञा अनुसार कर्म न करना नमक हरामी है और स्वामी की संपत्ति को अपना मानना बेईमानी है। भैया, हमें नमक हरामी और बेईमानी दोनों से बचकर अपने कर्मों के द्वारा स्वामी की पूजा करनी चाहिए। एक
अच्छे एक्टर की न तो किसी स्वांग विशेष में आसक्ति होती है और न किसी कर्म विशेष में। उसे तो जो स्वांग मिल गया, जो अभिनय मिल गया, जो पात्र निभाने को मिल गया, वह उसी के अनुसार दक्षता के साथ अनुभव करता है, अभिनय करता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम आसक्ति छोड़कर भगवान के लिए कर्मों का भली भांति संपादन करो। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। जिस साधक की, भक्त की, व्यक्ति की प्रत्येक कर्म में यह दृष्टि रहती है तथा बिना किसी आसक्ति और कामना के इस प्रकार कर्तव्य कर्म करता है, वह आगे चलकर भगवान के हाथ का सच्चा यंत्र बन जाता है। उसकी कर्तव्य बुद्धि भी भगवान की विशुद्ध और स्पष्ट संचालन क्रिया के अंदर विलुप्त हो जाती है। फिर उसमें अपना कोई अहंकार नहीं रहता। वह जड़ कठपुतली की तरह भगवान जैसे नचाते हैं वैसे नाचता है और आनंद का अनुभव करता है। वे जो कुछ कराते हैं वह वही करता है। वस्तुतः तात्विक दृष्टि से भगवान से भिन्न उसका कोई पृथक अस्तित्व रहता ही नहीं। वह भगवान में रहता है और भगवान उसमें। भैया, जीवन इतना सरल हो जाता है कि क्या कहें। मान किसका, अपमान किसका, जब कोई है ही नहीं। जो अभिनय करने को मिला है, अब ताली बजी तो ठीक, लोग गाली दें तो ठीक, दोनों से कोई तात्पर्य नहीं। मेरा अपना तो काम इतना ही, निर्देशक ने जो हमें पात्र निभाने को दिया है वह निभावें। जो स्नेह संवाद दिए हैं उनसे इतर और कुछ बोलने की चेष्टा न करें। जो वेशभूषा तय करी है उसके इतर कोई अन्य वेशभूषा अपने ऊपर धारण करने की चेष्टा न करें, क्योंकि इससे पात्र का स्वरूप बिगड़ जाएगा। भैया, जो निर्देशक के अनुसार चलते हैं, लौकिक जीवन में भी आप देखेंगे जो फिल्में बनती हैं, कुछ अभिनेता निर्देशक के अभिनेता होते हैं। वो उन्हें अपनी हर फिल्म में लेता है क्योंकि वह जानता है यह किंतु परंतु नहीं करेगा। जो कार्य इसको दिया जाएगा 100% दक्षता के साथ करेगा और तब पिक्चर तो हिट होनी है। सम्मान का पात्र अभिनेता भी होगा, वरन निर्देशक से ज़्यादा मिलेगा। किंतु अभिनेता तो यही कहता है, इनकी बड़ी कृपा जिन्होंने मुझे अपनी फिल्म में अवसर दिया, अन्यथा मैं क्या करता। यही इस नाट्य मंच पर भक्त और भगवान के साथ भी यही होता है। भैया, अभिनय करें, हृदय से करें, पूरी ईमानदारी से करें, और फिर निर्देशक तो आपको बाहों में भर ही लेगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।